नाम है अब्दुल्ला इब्न मसूद, और जिन्होंने इसमें पानी लगाया, सिंचाई किया, उन्हीं का नाम है हजरत अलकमा रदी अल्लाह ताला। इन्होंने पानी लगाया, यानी इनकी हैसियत गोई, सिंचाई की, इन्होंने सींचा है इस इल्म को। और जब पौधा खड़ा हो गया तो जिसने इसकी कटाई की है उनका नाम है इब्राहिम नखई। उन्होंने इसको काटा है, और काटने के बाद जिसने इसकी भूसी उतारी है उनका नाम हजरत हम्माद है। वो हजरत हम्माद है जिन्होंने इसकी भूसी उतारी है। और चक्की में जिसने इसे बारीक बारीक पीसा है उसी का नाम है इमाम आजम अबू हनीफा। जिन्होंने इसे बारीक बारीक पीसा है और पीसने के बाद जिसने इसको गूंधा है उसी का नाम है इमाम अबू यूसुफ। जिसने इसको गूंधा है वो इमाम अबू यूसुफ है, और जिन्होंने इसकी रोटी बनाई है उनका नाम इमाम मोहम्मद है। और जो लोग खा रहे हैं वो हम हैं और आप हैं। वो सारी उम्मत है जो खा रही है। क्या खाने वालों पे लाजिम नहीं है कि इन मुज्तहिदों का भी जश्न करे और इनके पानी का भी नाम ले और इनका भी डंका बजाए? अगर हमारे घर में, मैं बहुत खुल के बोलना चाहता हूँ, अगर हर मौके पे जश्न इमाम अहमद रजा, जश्न ताजुल शरिया, जश्न फला, तो जश्न इमाम आजम अबू हनीफा बहुत जरूरी है, क्योंकि इमाम आजम का वो मकाम है जिस मकाम का पता मुस्तफा ने दिया अपने जमाने में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान इमाम आजम अबू हनीफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं तो गुजारिश करूंगा अपने अइम्मा उलमा से कि कल आने वाले जुमा में जो खिताब हो वो इमाम आजम अबू हनीफा पे हो। इमाम आजम अबू हनीफा पे खिताब बहुत जरूरी है। उनकी जिंदगी समंदर है। बहुत बड़े आलिम का नाम है इमाम आजम अबू हनीफा, बहुत बड़ा किरदार है, मगर उनके हवाले से हमेशा 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 बड़ों के ताल्लुक से तरह तरह की बातें भी की गई है। इमाम आजम अबू हनीफा के खुद जमाने में उनके हासिल पैदा हुए, जिन्होंने इस बात को बहुत ज्यादा फैलाने की कोशिश किया कि इमाम आजम कयास को ज्यादा तरजीह देते हैं और हुजूर की हदीस को छोड़ देते। तवज्जो चाहूंगा जी जी, ये मेरे इमाम पे इल्जाम था लोगों का। एक है हदीस, एक है कुरान फर्स्ट नंबर पे, दूसरी दलील है हदीस, और तीसरी दलील है इजमा, और चौथी दलील है कयास। तो लोगों ने कहा कि जो चौथे नंबर की सबसे छोटी दलील है कयास, इसको ये दूसरी दलील पे तरजीह देते हैं, यानी हुजूर की हदीस छोड़ देते हैं और अबू हनीफा अपने कयास पर ज्यादा अमल करते हैं। तो जब ये बात फैली तो बहुत सारे लोग इनसे दूर होना शुरू हो गए कि इमाम आजम तो कयास बहुत करते हैं, अकल लड़ाते हैं। कयास का मतलब अकल लड़ा करके मसला निकालना। तो जब हुजूर की हदीस साफ साफ मौजूद हो तो वहां अकल कहां कब चलेगी, वहां कयास का कहां गुजर होगा। तो जब ये शोहरत कर दी गई आपके हवाले से तो खुद आपके सगे उस्ताद सैयदना इमाम बाकर भी आपसे नाराज हो गए। सैयदना इमाम बाकर से मिलने गए इमाम आजम, तो उन्होंने गुस्से में कहा, नौमान, क्या तुम मेरे जद्दे करीम की हदीस पर अपने कयास को भारी समझते हो? ये तुम्हारे ईमान के लिए खतरा है नौमान। तुम आका की हदीस पर अपने कयास को भारी समझते हो? हाय हाय, देखो कितना हसीन जवाब दिया मेरे इमाम ने। कह दो एक बार सुभान अल्लाह तो मैं, ताकि हमारा दिमाग हाजिर हो जाए और सबके कल्ब में ये जवाब बैठ जाए कि जब इमाम पर ये इल्जाम हुआ तो इमाम ने सफाई कितनी अच्छी दिया। ये ज़हानत है, ये फतानत है, ये अताए खुदाबंदी है। हजरत इमाम आजम अर्ज करते हैं, हुजूर अगर इजाजत हो तो एक बात मैं अपनी सफाई में पेश कर दूं। इमाम बाकर ने कहा, ठीक है, बताओ क्या कहना चाहते हो। कहते हैं, हुजूर ये बताएं कि मेरे ऊपर ये इल्जाम है कि मैं कयास को भारी समझता हूँ और हुजूर की हदीस को छोड़ता हूँ। तो आप ये बताएं कि नफ्सियाती तौर पर, पैदाइशी तौर पर, तख्लीकी तौर पर मर्द ताकतवर है, औरत कमजोर। सब लोग जानते हैं जी, औरत कमजोर है, मर्द ताकतवर। तो अक्ल ये चाहती है, अक्ल, जहां तक अक्ल की बात है, अक्ल ये चाहती है कि जब बाप मरे
और एक बेटा छोड़े एक बेटी छोड़े तो हिस्सा किसका ज्यादा होना चाहिए? जो कमजोर है। जी जी। हिस्सा किसका ज्यादा हो? जो कमजोर है कि ये कमा नहीं सकती, ये कमा नहीं सकती, इसको ज्यादा दो। ये कयास चाहता है, मगर कहते हैं अपने उस्ताद से, मेरे उस्ताद जरा सुनो, अबू हनीफा ने हमेशा यही कहा है कि लड़के को 2 गुना दिया जाएगा, लड़की को 1 गुना दिया जाएगा, क्योंकि ये हुजूर की हदीस है। हुजूर की हदीस के सामने अबू हनीफा अपनी अकल को नहीं मानता, अपने आका की हदीस को सिर्फ मानता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर मैं अपने कयास पर अमल करता तो जाहिर सी बात है मेरा फतवा यही होता कि लड़की को डबल दिया जाए, लेकिन मेरे किसी फतवे में आप देख ले हर जगह मैंने यही लिखा लड़की को सिंगल, लड़के को डबल। फिर उसके बाद कहते हैं हुजूर एक और मसला है, आप देखें नमाज रोजे से अफजल है, नमाज ईमान के बाद सबसे अहम फरीजा है, तो सबसे बड़ा फरीजा नमाज है बिलाशुबहा। लेकिन जब औरत हैज से हो, नापाकी में, औरत जब नापाकी के आलम में हो, उस जमाने में जो नमाजें छूटती है क्या उनकी कज़ा करनी होती है? वो नमाजें माफ है, वो नमाजें जो औरत पीरियड में है, औरत नापाकी के जमाने में है, औरत को माहवारी आ रही है, अब जितनी नमाजें छूटी वो नमाजें माफ, लेकिन रोजा छूटे तो उसकी कज़ा है। जी जी। तो होना तो चाहिए, अकल ये कहती है कि जो अफजल है, जो ज्यादा अहम है, उसकी कज़ा ज्यादा जरूरी है। वाह वाह। तो हुजूर मेरे उस्ताद आप देखें नौमान के सारे फतवों को पढ़ ले, मैंने हर जगह यही लिखा है कि हैज की हालत में जो नमाजें छूटेंगी वो माफ है, और जो रोजे छूटेंगे उसकी कज़ा है। ये सिर्फ इसलिए मैंने लिखा कि मेरे हुजूर की हदीस है, तो मैं हुजूर की हदीस पे अमल करता हूँ, अपनी अक्ल पे कभी नहीं करता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान। जब ये सफाई पेश किया तो सैयदना इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बावजूद की उस्ताद है, अइम्मा अतहार से है, शान बहुत निराली है, घर वाले मौजूद हैं, इमाम बाकर का इल्म बहुत बुलंद था, मगर अपने इल्म और फजल के बावजूद सैयदना नौमान बिन साबित अबू हनीफा का ये जवाब सुनकर इतना खुश हुए कि उठ करके पेशानी को चूम लिया और कहा तुम्ही से मेरे आका के दीन की खिदमत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे इमाम आजम की शान है। आपके हवाले से जब ये बात उड़ी तो उस जमाने के बड़े बड़े मुहद्दिसीन आपसे नाला हो गए। यहाँ पर एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि अगर आज भी किसी अल्लामा, किसी मुफ्ती, किसी मुहद्दिस, किसी मौलाना, किसी भी मुबल्लिग के हवाले से बहुत ज्यादा यूं ही भरोसा करने की जरूरत नहीं है। हमारे बुजुर्गों की सुन्नत है कि हमारे बुजुर्ग रूबरू होकर पूछ लिया करते थे, और हमारे बुजुर्गाने दीन यूं ही बदगुमानी में मुब्तला नहीं होते थे, बल्कि वो सामने सफाई भी देते थे और सफाई लिया करते थे। एक बहुत बड़े मुहद्दिस है सैयदना इमाम औज़ाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको भी ये बात पहुंची कि अबू हनीफा अकल के मुताबिक चलते हैं, अबू हनीफा हुजूर की हदीस को छोड़कर अपने कयास पे अमल करते हैं। तो बैरूत की सरजमीन पर इमाम आजम के शागिर्द हैं अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से बात चली तो तज़किरा इमाम आजम का आ गया। तो जैसे ही हजरत इमाम आजम का जिक्र आया तो सैयदना इमाम औज़ाई ने कहा कि ये शख्स तो बिदाती है, ये बिदाती शख्स है, इसका तज़किरा मत करो, ये बिदात वाला है। तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि इतनी बड़ी हस्ती को ये मुहद्दिस साहब कह रहे कि वो बिदाती हैं। तो उन्होंने जवाब तो नहीं दिया, वापस आए और इमाम आजम के फतवों को उठाया। उन फतावा में से खास अहम मसलों को निकाला और निकाल करके एक किताबचा तैयार किया और उस किताब का नाम ही रखा कालन नौमान बिन साबित। नौमान इब्ने साबित ने ये कहा है, नौमान इब्ने साबित ने ये कहा है, पूरी किताब का यही नाम रखा।
اور پھر گئے امام اوزاعی کے پاس، اور جانے کے بعد جب اس کتاب کو دیا اور انہوں نے مطالعہ کیا تو مطالعہ کرنے کے بعد کہتے ہیں عبداللہ یہ بتاؤ یہ کس ہستی کا نام ہے، یہ کون ہے؟ یہ تو بہت بافیض معلوم ہوتے ہیں، یہ بہت زبردست محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک سنو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو ان کے دامن سے ہمیشہ وابستہ رہنا۔ تو یہ کہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک حضور یہ وہی ابو حنیفہ ہے جن کو آپ بدعتی کہا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے غلط فہمی ہو گئی، میں رجوع لاتا ہوں اور تم کو تاکید کرتا ہوں کہ ایسی ہستی کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ فیض والے ہیں، یہ حکمت والے ہیں، یہ علم والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان امام اعظم ابو حنیفہ حضرت علامہ مفتی شیر محمد صاحب قبلہ جامعہ رضویہ تاج الاسلام۔ جب امام اوزاعی کو امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام کچھ پتا چلا تو مکہ کے سرزمین پر دونوں حضرات کی ملاقات ہو گئی۔ ایک طرف امام اوزاعی ہیں جو وہ بھی بہت بڑے محدث ہیں، آپ سمجھ رہے نا میری بات؟ ایسا تو نہیں کہ آپ خود تقریروں کے زیادہ عادی ہو گئے ہو کہ جن میں صرف آپ کی سماعت کو جھنجھوڑ دیا جائے اور گھر جانے کے بعد پوچھا جائے کیا سمجھا تو کچھ نہ کہہ پائے۔ یہی تو عالمیہ ہوا اہل سنت کے ساتھ کہ 25 سال سے ربیع النور کا جلسہ کراتے رہے اور جب پوچھا گیا کہ والدہ کا نام کیا ہے تو بغلے جھانکنے لگے، حضور کے والد کا پتہ نہیں اور جلسہ 25 سال سے کرا رہا۔ یہ اس لیے ہوا کہ ہماری قوم سننا بہت کم چاہتی ہے۔ اب غور کرو، اپنا معیار بلند کرو۔ اب تمہارا جلسہ، اب تمہارا داخلہ، جو لوگ صاحب اولاد ہو گئے، جو ناتی پوتے والے ہو گئے، کیا خسیاری مسجد میں آپ جائیں گے داخلہ ہو جائے گا؟ مولانا معین الدین صاحب کیا آپ کو رکھیں گے؟ نہیں۔ تو آپ دین کیسے جانو گے؟ آپ اپنا مسلک کیسے جانو گے؟ آپ اپنے عقیدے کا تحفظ کیسے کرو گے؟ انہی جلسوں میں آ کر غور سے سنا کرو تاکہ یہ جلسہ تمہارے ایمان کے تحفظ کا کام۔ واہ واہ واہ، بے شک حق ہے۔ تماشا کی حیثیت سے نہیں، سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ سیدنا امام اوزاعی بھی عالم ہے، وہ بھی محدث ہے، امام اعظم بھی محدث، دونوں حضرات کی ملاقات ہوئی تو امام اوزاعی نے کہا حضور آپ رکوع سے اٹھتے ہیں تو ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ لوگوں نے کہیں دیکھا ہے کچھ لوگ بار بار ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کا نام بہت غلط ہے، جن کے نام ہی کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو کام کا کیا بھروسہ؟ یہی ہے اہل حدیث، یہی ہے غیر مقلد۔ ہاتھ ہم لوگ ایک مرتبہ اٹھاتے ہیں تکبیر تحریمہ میں، اور یہ لوگ رکوع میں جانا ہوتا تو پھر ایسے کر لیتے ہیں، اور رکوع سے اٹھتے ہیں تو پھر ایک بار کر لیتے ہیں۔ تو امام اوزاعی نے امام اعظم سے پوچھا حضور آپ ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ رکوع میں جانے کے لیے رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ اور رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو امام اعظم نے سادہ سادہ جواب دیا، ارشاد فرمایا چونکہ میرے آقا سے ثابت نہیں، چونکہ میرے آقا سے ثابت نہیں ہے اس لیے ابو حنیفہ یہ نہیں کرتا ہے۔ تو امام اوزاعی بھی بہت بڑے محدث تھے، وہ حدیث پڑھنے لگے، کہتے ہیں اے نعمان ابن ثابت آپ کیسے کہتے ہو کہ حدیث نہیں اس بارے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، سنیے۔ حدثنا الزہری عن سالم عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ عند افتتاح الصلاة وعند الرکوع وعند الرفع منہ۔ سنو، مجھ سے امام زہری نے حدیث بیان کیا، ان سے حضرت سالم نے حدیث بیان کیا، ان سے سالم کے باپ نے حدیث بیان کیا، انہوں نے حضور سے روایت کیا کہ حضور کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ نماز شروع کرتے تب بھی ہاتھ اٹھاتے، رکوع میں جاتے تب بھی ہاتھ اٹھاتے، رکوع سے اٹھتے تب بھی ہاتھ اٹھاتے۔ تو نعمان آپ کیسے کہتے ہو کہ حدیث نہیں ہے؟ تو امام اعظم حدیث کے سمندر تھے، فوراً ارشاد فرماتے ہیں سنو اوزاعی میری بھی تو حدیث سن لو۔ حدثنا حماد عن ابراہیم عن علقمہ والاسود عن عبداللہ بن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يرفع یدیہ الا عند افتتاح الصلاة ثم لا يعود لشیء من ذلك۔ سنو،
مجھ سے میرے استاد حضرت حماد نے بیان کیا، ان سے ابراہیم نخعی نے بیان کیا، ان سے علقمہ اور اسود نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا۔ عبداللہ ابن مسعود نے آقا کو دیکھا کہ حضور کا طریقہ یہ تھا کہ صرف پہلے شروع میں ہاتھ اٹھاتے اور پوری نماز مکمل کر دیتے اور دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، صرف تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھاتے۔ تو امام اوزاعی کہتے ہیں ابو حنیفہ میں نے بھی تو حدیث ہی پیش کیا ہے، تم نے بھی حدیث ہی پیش کیا ہے، تو میرے پاس بھی دلیل ہے، تمہارے پاس بھی دلیل ہے۔ میری حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضور شروع میں بھی ہاتھ اٹھاتے، رکوع جانے کے لیے بھی اٹھاتے، رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی اٹھاتے، اور آپ کی حدیث کا تقاضا یہ ہے صرف ایک بار اٹھاتے۔ تو یہ بتاؤ تم نے اس حدیث کو کیوں نہیں مانا، تم نے اس حدیث کو کیوں مانا؟ یہی وہ موقع ہوتا ہے، یہی وہ معاملہ ہوتا ہے جہاں علم کی پہچان ہوتی ہے، جہاں صلاحیت کی پہچان ہوتی ہے۔ حضرت اعظم امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں اے اوزاعی پورے حرم میں تمہاری حدیث کے اتنے چرچے ہیں، مکہ اور مدینہ میں تمہاری علم دانی کے اتنے چرچے ہیں، ابھی تمہیں یہ طریقہ نہیں معلوم، ابھی تمہیں حدیث کا یہ قانون نہیں معلوم کہ جب دو حدیثوں میں ٹکراؤ ہو تو وہاں سند دیکھی جاتی ہے، کس کی سند طاقتور ہے، کس کے راوی طاقتور ہے۔ سنو تم نے جو حدیث بیان کیا ہے اس میں جتنے راوی ہیں ان راویوں پر میری حدیث کا ایک ہی راوی کافی ہے، میری حدیث کے حماد ہے، میری حدیث میں حضرت علقمہ ہے، میری حدیث میں عبداللہ ابن مسعود ہے۔ سارے راویوں کو ایک پلے میں رکھ دو، عبداللہ ابن مسعود کی ہستی کو ایک پلے میں رکھ دو، سب پہ بھاری ہو جائیں گے۔ اس لیے ابو حنیفہ نے اس کو مانا۔ زندہ باد زندہ باد۔ تو پتہ یہ چلا کچھ ضعیف حدیثیں ہیں ہاتھ اٹھانے کی، مگر وہ سب منسوخ ہے، اور وہی حدیث پر عمل ہے کہ صرف ایک بار ہاتھ اٹھایا جائے، صرف ایک بار۔ اب کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ بھئی امام شافعی کے یہاں بھی تو ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، تو کچھ بھولے بھالے سنی وہ لوگ جو جلسے میں صرف نعت کے لیے آتے ہیں، جو جلسے میں صرف کسی کا جبہ دیکھنے آتے ہیں، جو جلسے میں صرف اس ہستی کو دیکھنے کی جس پہ بہت ناروں کی بوچھار ہو وہ دیکھے اور بھگے، جو اس مزاج کے ہوتے ہیں، وہ کیسے اپنے ایمان کو بچائیں گے؟ اگر ان سے کہہ دیا غیر مقلد نے کہ امام شافعی بھی تو امام ہے، وہ کوئی معمولی ہستی تھوڑی ہے، دیکھو انہوں نے بھی ہاتھ اٹھایا اور ان کے ماننے والے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، تو ہمارے اٹھانے میں کیا ہے؟ تو یہ بھی جان لو کہ یہ جو چار امام ہیں نا، کسی ایک ہی امام کی پیروی آپ مکمل کرو گے نماز روزے کے معاملے میں، یہ نہیں کہ ایک مسئلہ ان کا لے لیا، ایک ان کا لے لیا، ایک ان کا لے لیا، یہ معجون مرکب نہیں چلے گا۔ کیا کہنے ہو؟ یہ معجون بناتے ہیں، چٹنی مسالہ سلاد۔ اس لیے اگر ماننا ہے تو کسی ایک ہی امام کو مانو۔ اور واہ شان امام اعظم امام شافعی خود جو مجتہد ہے، جو امام ہے، وہ ایک بار آئے امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پر، اور وہیں پر انہوں نے 2 رکعت نماز فجر پڑھی۔ توجہ، امام اعظم نے امام اعظم کی قبر کے قریب 2 رکعت نماز فجر خود پڑھا امام شافعی نے، تو اس دن ہاتھ نہیں اٹھایا۔ جب وہ نماز پڑھی تو ہاتھ نہیں اٹھایا، اور ان کے یہاں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے، وہ بھی نہیں پڑھا۔ وتر پر یہاں دعائے قنوت ایک ہوتی ہے، وہ پڑھی جاتی ہے، وہ بھی نہیں پڑھا۔ تو لوگوں نے کہا حضور آج آپ نے اپنا مسلک بدل دیا، یہاں کے نہ آپ نے ہاتھ اٹھایا، نہ بسم اللہ پڑھی، نہ دعائے قنوت پڑھا، آخر کیا ہو گیا آپ کو؟ تو واہ رے میرے امام کی شان، فرماتے ہیں امام شافعی وہ میرا مسلک ہے، مگر مجھے حیا آتی ہے کہ اتنے زبردست امام کی موجودگی میں اپنا مسلک چلاؤں، میں نے یہاں سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام اعظم ابو حنیفہ، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی شیر محمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو ادب امام شافعی نے دیا تھا
उसी अदब को जामा पहनाया है इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने। मैं अपने मुताले की रोशनी में बबांगे दुहल बोलना चाहता हूँ कि मैंने जितनी भी तारीख पढ़ी है, जितने भी उलमा को पढ़ा, जितने भी औलिया का मुताला किया, तसव्वुफ का मुताला किया, जो बात इमाम अहमद रजा की तसनीफ में और आला हजरत की तहरीर में बुजुर्गों का जो अदब मिलता है, वो अदब कहीं मिलता ही नहीं जो मेरे आला हजरत ने अदब सिखाया। सुभान अल्लाह। अदब का मामला बिल्कुल अलग है। मैं एक मिसाल से वाज़ेह करना चाहता हूँ। इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से एक सवाल हुआ इमाम अहले सुन्नत से, आला हजरत से एक सवाल हुआ। सवाल बड़ा अहम था। ऐसे मौके पे छोटे छोटे लोग बहक जाते हैं। आला हजरत कैसे बहकते जिनकी पुश्त पर गौसे आजम का हाथ रहता है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। आला हजरत ने यहाँ अपने ही को मुराद लिया है कि गोया उन्हीं की पुश्त पर हमेशा गौसुल आजम का हाथ रहता था। इसीलिए हासिदीन हसद करते रहे, मुआनिदीन इनाद करते रहे, जिक्र मुंदमिल करने वाले अपनी नापाक जुर्अतें करते रहे, मगर आला हजरत का झंडा ऊंचा होता ही चला गया। आज 50 यूनिवर्सिटियों में उनकी जिंदगी पे पीएचडी हो गई है। आज आला हजरत की शख्सियत पे लोग मुताला कर रहे हैं, पीएचडी बन रहे हैं। ये शान है मेरे आला हजरत की। तो पूछा गया कि हुजूर ये इरशाद फरमाए कि गौसे आजम अफजल है कि इमाम आजम अफजल है। सवाल बड़ा नाजुक था और गौसे आजम का हाल यह है कि आला हजरत सरकार खुद इतने बड़े मुहिब हैं गौसे आजम के कि रग रग में मोहब्बत है गौसे आजम। गौसियत के मोहब्बत के समंदर में गोता लगाते रहते हैं अहमद रजा। कादरी समंदर में डूबे हुए हैं अहमद रजा। इसीलिए तो कहते हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। ये इश्क होता है तभी इस तरह के जुमले निकलते हैं। तो आला हजरत ही से सवाल हो गया, हुजूर गौसे आजम अफजल है कि इमाम आजम अफजल है। वारे आला हजरत किस तरह साफ साफ निकल जाते हैं और जवाब भी अता कर देते हैं। कहते हैं सुन सवाल करने वाले, अहमद रजा तो इस लायक भी नहीं है कि इन बुजुर्गों का नाम ले सके। इनकी जात इतनी बुलंद है, इतनी बुलंद है कि जात पर गुफ्तगू मैं क्या करूं, मैं इनका नाम लेने की भी लायक नहीं हूं। अलबत्ता इतना जरूर जानता हूं कि सरकार बगदाद तरीकत के मुक्तदे आजम है और इमाम आजम शरीयत के मुक्तदे आजम है। ये हम सुन्नियों की खुशकिस्मती है कि बगदाद वो धरती है जहां शरीयत का इमाम भी लेटा है, जहां तरीकत का इमाम भी लेटा है। इस तरीके से अब यहाँ से आला हजरत एक और हमें शऊर बख्श रहे हैं। ये शऊर बख्श रहे हैं कि तुम कभी कंपेयर न करना, बड़ों के मामले में कभी ये न करना। यहाँ अगर माजरत आप लोग माफ करें तो एक जुमला भी अर्ज कर दूं। हमारे नकीब लोग, हमारे खतीब लोग, हमारे शायर लोग, बयान करने वाले मुबल्लिगीन कभी इस तरह के जुमले बोल जाते हैं जो एक तरफ किसी की मदखानी होती है मगर दूसरी तरफ किसी की तौहीन भी होती है। मिसाल के तौर पर जब आप इस तरह आप अपनी निगाह में बोल सकते हो, क्योंकि आला हजरत ने लिखा है कि पीर का मतलब यह होता है, बैअत का मतलब यह होता है कि बिक जाए उसके हाथ पर। बैअत का मतलब है बिक जाए। फिर आपने एक रिवायत बयान किया कि बिक जाने का मतलब अब कोई नजर ही ना आए तुमको अपने पीर के सिवा, मगर शर्त यह है कि जामे शरायत पीर तो हो कम से कम। पीर रोशन जमीर हो, पीर जामे शरायत हो तो बिक जाओ उसके हाथ पर। फरमाते हैं कि एक मुरीद साहब थे, ऐन दरिया में डूबने लगे। जैसे दरिया में डूबने लगे तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम नमूदार हो गए। आपने हाथ बढ़ाया कि ला अपना हाथ दे मैं तुझे बचा लूं। वो मुरीद कितना सादिक था अपने पीर का, कहता है हुजूर मुझे डूब जाने दीजिए, ये हाथ किसी और के हाथ में दे चुका हूँ, ये हाथ किसी और के हाथ में दे चुका हूँ। जब वो इतनी सदाकत थी उनके अंदर तो फौरन खिज़र गायब हो गए और उनके पीर नमूदार हो गए जिन्होंने हाथ बढ़ा के उन्हें बचा लिया।
यही हैं तो आपके लिए दुरुस्त है। लेकिन अगर अपनी निगाह में नहीं कह रहे हो, आप यूं ही कहते हो कि इस वक्त पूरी दुनिया में इनसे बड़ा कोई पीर है ही नहीं, मैं कहता हूं ये आपकी अकीदत है, लेकिन इस पर जरा गौर करो कि आला हजरत वाले हो, आप मसलके आला हजरत वाले हो, इमाम अहले सुन्नत के तरीके वाले हो, इमाम अहले सुन्नत क्या शऊर दे रहे हैं कि बड़ों के मामले में इस तरह से गुफ्तगू की ही नहीं जाती है। अगर आपने किसी एक पीर को यह कह दिया कि पूरी दुनिया के इस वक्त यही, अगर किसी को पीर देखना हो तो सिर्फ इन्हीं को देखो, इनसे बड़ा कोई पीर नहीं है, आप ये मुतलकन नहीं कह सकते हो। अल्लाह के बंदे बहुत हैं, न जाने कहां कहां कौन सोया हुआ है, हर बेशा गुमाम बरक़ी खालिद, शायद की पिलंग खुफ्ता बाशद, हर जंगल के बारे में ये मत सोच लेना खाली है, हो सकता है कोई चीता सोया हुआ हो। अल्लाह वाले ऐसे होते हैं जो गुदड़ी में लाल रखते हैं, हो सकता है कोई अल्लाह वाला हो जिसका शोहरा ना हो, जिसके तज़किरे ना हो, जिसके बहुत सारे मुरीद ना हो, जिसकी दावत ना होती हो, जिसके तज़किरे ना होते हो, लेकिन उस पीर से कई गुना अफजल व आला वो पीर हो। इसलिए मुतलकन न कहा जाए, बल्कि ये कहा जाए ये बहुत बड़े पीर हैं, ये बहुत बड़े पीर हैं, ये बहुत आला पीर हैं, मगर यही सबसे बड़े हैं। इसकी वजह से दूसरे पीरों की तौहीन भी होती है और इसकी वजह से झगड़े भी हो जाया करें। इससे एहतराज जरूरी है। इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यही तरीका रहा और यही आपने हमें शऊर बख्शा है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आज तारीख थी, जरूरत इस बात की है कि हर मस्जिद में और हर इलाके में कभी ना कभी इनको मौज़ूए सुखन बनाया जाए और इन पर हम गुफ्तगू पेश करें, इनको अपनी कौम को बताने की कोशिश करें कि आप रज़वी हो, रज़वियत जानते हो, मगर आप हनफी हो, हनफियत क्यों नहीं जानते हो? आप हनफी हो, इमाम आजम अबू हनीफा को क्यों नहीं जानते हो? इमाम आजम अबू हनीफा को जानने की कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश करो। जहां हम मलंग शाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, भोले शाह रहमतुल्लाह अलैह, फला शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, वही वो हस्ती जिसने उम्मत के लिए इतना जबरदस्त काम किया है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जहां तक तकवे की बात है, आज मुझे कोई दिखा दे इमाम आजम जैसा तकवा, अल्लाह अल्लाह, पूरे गांव के लोग जहां आप रहते थे सब ये कहते थे कि इमाम आजम अबू हनीफा जब अपने मकान की छत पर नमाज पढ़ते हैं ऐसा लगता है कि कोई डंडा गाड़ दिया गया है, कहीं से कोई हरकत नहीं है। ये शान थी इमाम आजम अबू हनीफा की। कितने लोग हैं आज मुफ्ती नहीं है, मुफ्ती कहा जा रहा, लोग सुन रहे हैं, तकरीरों की बुनियाद पे मुफ्ती लिखा जा रहा, तकरीरों की बुनियाद पे अल्लामा लिखा जा रहा, तकरीरों की बुनियाद पे मुहद्दिस लिखा जा रहा। मगर आओ जरा देखो, आप मसलके आला हजरत वाले हो ना, हम मसलके आला हजरत से हट के बात नहीं करते, हम आला हजरत ही का तरीका बताते हैं। इमाम अहले सुन्नत, मेरे इमाम आला हजरत हाफिज कुरान नहीं थे, उन्होंने कुरान का हिफ्ज नहीं किया था, मगर किसी लिखने वाले ने एक खत में सिर्फ लिख दिया था हाफिज अहमद रजा। जहां अल्लामा लिखा, जहां मुहद्दिस लिखा, जहां मुफ्ती लिखा, वही आपको हाफिज भी लिख दिया, मगर उस वक्त आप हाफिज नहीं थे। हुजूर की हदीस है कि जिसको कोई लक़ब दिया जाए और वो उस लक़ब के लायक ना हो तो कल क़यामत के दिन वो सजा के लायक होगा, वो सजा उठाएगा। इमाम अहमद रजा का तक़वा जरा देखो, फरमाते हैं मैं किसको मना करूंगा कि हाफिज नहीं हूं। न जाने कहां तक बात पहुंच गई हो, लोग समझने लगे हो कि मैं हाफिज हूं तो मैं कहां सफाई दूंगा। इसलिए जैसे ही रमजान का चांद निकला तो हर दिन इमाम अहमद रजा मगरिब से लेकर इशा तक एक पारे की तैयारी कर लेते और नमाज तरावी भी सुना देते, कुरान की तिलावत भी फरमा दिया करते। इस तरह पूरे महीने में आला हजरत हाफिज कुरान हो गए थे। इससे यह सबक मिलता है कि अगर हमको मुफ्ती लिखा जा रहा और हम मुफ्ती नहीं है तो कोशिश करें कि मुफ्ती बन जाएं, कोशिश करें कि हम मुफ्ती के लायक हो जाएं। अगर हमें मौलाना कहा गया, हम मौलाना नहीं है तो कहां सफाई देंगे, हम मौलाना नहीं। कोशिश करो तुम मौलाना बन जाओ, कोशिश करो तुम मुफ्ती बन जाओ। ये इमाम अहले सुन्नत का तरीका है। यही तरीका हमें इमाम आजम अबू हनीफा में भी मिलता है। इमाम आजम अबू हनीफा रातों रात नमाज नहीं पढ़ते थे, बल्कि रात के कुछ
कुछ हिस्से में नमाज पढ़ते थे। तो एक दिन शागिर्दों ने कहा, हुजूर पूरी दुनिया में ऐलान हो रहा है कि अबू हनीफा इतने बड़े मुत्तकी हैं कि पूरी रात नफल पढ़ते रहते हैं। तवज्जो चाहूंगा, पूरी रात नफल पढ़ते हैं। तो इमाम आजम उसी दिन तहैया कर लेते हैं कि जब कौम हमारे ताल्लुक से ऐसा गुमान रखती है कि मैं पूरी रात नफल पढ़ता हूँ, तो आज के बाद कभी नहीं सोऊंगा और मैं पूरी रात इबादत करूंगा। उसके बाद 40 साल तक जिंदा रहे और 40 साल तक आपने सोए नहीं, बल्कि पूरी रात इसलिए इबादत करते रहे कि दुनिया उन्हें मानती थी तो उसी के मुताबिक हो गए। ये होना चाहिए। यहाँ तो अलमिया है कि हाफिज हो के हम भूल जाते हैं, हाफिज हो के हम भूल जाते। अगर तुम्हें कौम में लक़ब मिला है तो ठीक है, मिला है, अल्लाह की अता है, तुम्हें मिल गया लक़ब, लेकिन कोशिश ये करो कि उस लक़ब के मुताबिक हो जाओ। आलिम बनने की कोई उम्र नहीं होती, मुफ्ती बनने की कोई उम्र नहीं होती है। आप पढ़ते रहो। बहुत सारे और बुजुर्गाने दीन हैं जो 60 साल की उम्र में मुहद्दिस बन गए, 60 साल की उम्र में पढ़ना शुरू किया और बहुत बड़े इमाम बन गए, बहुत बड़े सूफी बन गए। इसलिए हम अपने उलमा से गुजारिश करेंगे कि अगर आप या आपके अइज़्ज़ा अक़रबा, आपके अहले ताल्लुक में किसी के हवाले से ये बात मशहूर है कि वो मुफ्ती नहीं फिर भी मुफ्ती लिखा जा रहा है, तो अगर वो आला हजरत का पैरोकार है, अगर वो इमाम आजम अबू हनीफा का पैरोकार है, तो जैसे इमाम अहले सुन्नत हाफिज बन गए, मेरे इमाम आजम अबू हनीफा 40 साल तक नहीं सोए कि लोग ये समझते मैं नहीं सोता हूँ तो कैसे सो जाऊं। तो इसी तरह आप भी, अगर दुनिया, अगर कौम के लोग, अगर मदरसे के लोग, अगर कमेटी के लोग, अगर अंजुमन के लोग, अगर हमारी कौम तुमको मुफ्ती कहती है तो मुफ्ती बन जाओ ताकि तुम आला हजरत के उसूल के पाबंद हो जाओ। ये हमारे लिए है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम लोगों पहले हमें और फिर हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज के इस दिन में सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा के फैज़ान करम से हम सबों को माला माल फरमाए और कल क़यामत के दिन उन्हीं के साथ हमारा हश्र फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।